राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 34 साइज का अस्तर वाला 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज लेकर के आए हैं। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये जो वर्क है बाजू में आएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये अस्तर है। तो चलिए हम यहाँ पर 34 साइज के लिए 15 इंच की लंबाई का ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करते हैं। ये हमारा छोटा वाला अस्तर है और इसको हम इसी तरह से रखेंगे। ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो नीचे की ओर रखेंगे, खुला हिस्सा इस तरफ रखेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे अपना बैक पार्ट, और यहाँ से निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट, और यहाँ से निकालेंगे आस्तीन। यहाँ से हमारी जो आस्तीन निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 इंच की निकलेगी। उसके बाद अगर हमें बड़ी आस्तीन चाहिए तो हम इसमें इधर से जो पट्टियां निकलेंगी उनका ज्वाइंट लगा के इसको बना लेंगे। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 15 इंच की लंबाई के लिए बैक पार्ट का निशान लगाते हैं। हमको 15 बन के चाहिए है और इसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो 16.5 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पर 34 साइज के लिए ब्लाउज की लेंथ का ऐसे मार्क कर दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई को रखा है 5.5 इंच का। आप देख सकते हैं क्लियर यहाँ पर। अब इसके बाद हमारे ब्लाउज के गले की लंबाई होगी 11 इंच, जिसके लिए हमने यहाँ पर हाफ इंच का शोल्डर कुछ इस तरह से डाउन किया है और हमने इसको ऐसे तिरछा क्रॉस लाइन मार्क कर दिया है। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पर 6 इंच की लंबाई का आर्म होल के लिए निशान लगाया है। इस तरह से हमने 6 इंच की लंबाई का यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हमें इसको इस तरफ क्रॉस करना है, यानी कि यहाँ पर हमको चेस्ट की फिटिंग का नाप लगाना है। तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच। बैक पार्ट में आपको किसी भी प्रकार की लूजिंग नहीं देनी है। आप देख सकते हैं 8.5 इंच पे हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया है और इसके बाद हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लिया है। इस मार्जिन को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। कमर का साइज है दोस्तों 28। 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच। 1 इंच हमको देना है बैक पार्ट में डॉट के लिए। तो टोटल हो गया हमारा 8 इंच। तो हमने यहाँ पर कमर के लिए 8 इंच का निशान लगाया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा दिया मार्जिन के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले सिलाई वाली लाइन का निशान इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, फिर हम यहाँ पर कटिंग वाली लाइन को ड्रॉ कर देंगे और जो हमने बॉटम पे 1 इंच का मार्जिन लगाया था उसका भी निशान हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। अब बारी आती है आर्म होल बनाने की। तो यहाँ पर हम एक सिंपल फॉर्मूले का आर्म होल बनाएंगे। आपको लेंथ का सेंटर मार्क लेना है और आपको फिटिंग टू कॉर्नर का सेंटर मार्क लेना है। उसका तरीका ध्यान से देखिए। ऐसे आपको रखना है मेजर टेप और इसको हमने फोल्ड कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और ये हमने इसका सेंटर मार्क निकाल लिया। अब फिटिंग से कॉर्नर तक भी आपको ऐसे फोल्ड करना है और निकालना है सेंटर मार्क। अब यहाँ पर आपको इस कॉर्नर में ऊपर की ओर 34 के लिए 3.1 का निशान लगाना है। कितने के लिए? 34 के लिए 3.1 का आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। फिर यहाँ से आप इसको यहाँ मिला देंगे और यहाँ से आप इसको यहाँ मिला देंगे और ये बन गया हमारा बैक वाला आर्म होल बहुत ही सरल तरीके से। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई निकालेंगे। गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.25 इंच की। इसके बाद आपको गले की लंबाई में समस्या होती है, बनने के बाद कुछ और निकलता है, तो आप इस तरह से गले की लंबाई निकालिएगा। पहले आप जो शोल्डर में सिलाई लगाते हैं 1/2 इंच, उसका आप ऐसे निशान लगाइए। फिर उस 1/2 इंच के नीचे रखिए मेजर टेप और जितना आपको बन के चाहिए है उतना आप यहाँ पर मार्क करिए। हम यहाँ पर 10.5 मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमें 10.5 चाहिए। आपको जितना मार्क करना हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। और फिर हमने इसको इस तरह से सीधा लाइन बना करके एक चौकोर बॉक्स तैयार कर देना है और इसमें आप 1.5 बाई 1.5 का फॉर्मूला लगा के गोल गला बना लीजिएगा। देखिए 1.5 इंच आपको ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है, 1.5 इंच हमको इस तरफ निशान लगाना है और 1/2 इंच हमको यहाँ निशान लगाना है और इस तरह से देखिए हमने इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमको बैक पार्ट में डॉट लगाना है। ये हमारा शोल्डर है दोस्तों। शोल्डर का जब हम सेंटर मार्क लेंगे तो हम यहाँ पर डॉट के लिए मार्किंग निकाल लेंगे। ये हमने इस तरह से कपड़े को रखा, यानी कि मेजर टेप को रखा शोल्डर में और उसकी चौड़ाई का हमने कर दिया आधा हिस्सा। इस निशान से यहाँ तक जो भी आपका मार्क निकल के आए इस तरह से पकड़िए और इसको लाके यहाँ पर ऐसे सेट कर दीजिए। अब जो हमने इसमें 1 इंच का कपड़ा खर्च किया था उसको आपको आधा इस तरफ से और आधा इस तरफ से उपयोग में लाना है।
यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा कवर कर देना है। अब जो बीच वाली लाइन है इसमें से ऊपर की ओर आपको यहाँ पर देखिए 5.5 इंच की ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है और इसमें आपको 2 इंच में ऊपर की ओर ऐसे एक निशान लगा देना है, ताकि जब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसकी तिरछी सिलाई करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये तो हमारा बैक पार्ट का डॉट यहाँ पर क्लियर हो गया है। 1 इंच का जो हमने ये मार्जिन सेट किया था, इसमें देखिए हमने इसको आधा कर दिया है और जहां तक हमारा डॉट है वहां तक हमने ऐसे इसको तिरछा किया है। इस प्रोसेस से सिलने के बाद हमारा कपड़ा सीधा होगा और ये वाला पार्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। इस तरह से बैक पार्ट तो हमने कंप्लीट किया है। अब चलिए हम आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट भी क्लियर तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे अपने फ्रंट पार्ट का आई हुक वाला पार्ट। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई हुक का मार्जिन सेट करेंगे जो कि होगा हमारा आधा इंच का। ओके, ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे हमको कितना 5.5 लिया था हमने, 5.5 सेट करना है। उससे पहले आपको इस आर्म होल से नीचे की ओर पे 2 इंच पे एक निशान लगा देना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम ये आर्म होल बनाएंगे तो इसकी गोलाई में इसका शोल्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए। अब आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पर 5.5 इंच का ऐसा एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पर 6 इंच आर्म होल का लंबाई लेंगे। ये देखिए, ये हमने लिया 6 इंच आर्म होल का लंबाई लिया। अब हमको यहाँ पर फिटिंग लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 8.5 इंच फिटिंग लगाया था, यहाँ पर हमारा फिटिंग रहेगा 8.25 इंच का। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमको लूजिंग देनी होती है, इस हिसाब से हमने यहाँ पर 8.25 इंच मार्क करना है। ये हमने यहाँ पर 8.25 इंच ऐसे मार्क करना है। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और अब हम अपना आर्म होल क्लियर करेंगे। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क है और ये हमारा कटिंग का मार्क है। तो चलिए आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का सेंटर मार्क ले लेंगे कुछ इस प्रकार से और कॉर्नर से फिटिंग तक का हम सेंटर ले लेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर हम 0.75 का मार्क करेंगे। ये देखिए, और ये जो हमारा लंबाई वाला पॉइंट है इसमें 1 इंच का चौथा हिस्सा आपको अंदर की ओर ऐसे मार्क करना है। फिर इनको मिलाने का तरीका देखिए, यहाँ पर हमने मेजर टेप को ऐसे सीधा रखा और ये जो ऊपरी सिरा है इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए और इसको हल्का सा तिरछा कर दीजिए। बस इतना करने के बाद आप इसमें ऐसे क्रॉस लगा दीजिएगा और फिर देखिए इसको आप ऐसे करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे और ये देखिए आपका सिंपल वे में एक नपा तुला आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर साइज का आर्म होल अलग अलग होता है और आर्म होल होता है एडजस्ट करने के लिए। अगर आपके क्लाइंट में ये आर्म होल सेट नहीं हो रहा है तो आप इन निशानों को पॉइंट घटा और बढ़ा के इसको अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा देते हैं। लंबाई के लिए हमने 17 इंच का यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है। आप देखिए 15 हमको बन के चाहिए, 17 हमने यहाँ पर लगा दिया है निशान और इसमें हमने एक सीधी लाइन कुछ इस तरह से खींच देनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने सीधी लाइन खींच दी है। आप देख सकते हैं आस्तीन के लिए थोड़ी सा कपड़ा बचा है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक और अस्तर रखा है, हम इसमें अपनी आस्तीन को निकाल लेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये छोटा अस्तर था इसलिए हमारे पास 2 अस्तर है। तो अब हमें क्या करना है, ये सीने की फिटिंग और ये कटिंग, इन दोनों को आपको सीधा निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। आपको यहाँ पर कमर का निशान अभी नहीं लगाना है। कमर का निशान हम लोग लगाएंगे दोस्तों बाद में, जब हम बेल्ट का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसा क्यों होता है, इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि चेस्ट की लाइन से कमर की फिटिंग की लाइन के बीच का जो गैप होता है उससे हमें बेल्ट वाली डॉट की चौड़ाई मिलती है और उसकी वजह से हमारा शोल्डर कभी नहीं गिरता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर 3.25 इंच अपने गले की चौड़ाई लगाते हैं। उसके बाद 1/2 इंच जो हमें शोल्डर में सिलाई लगानी है उसको हम मार्क करेंगे। अब जो हमने मार्क किया है इसके जस्ट नीचे से हमने 6 इंच गले की लंबाई का निशान लगाया है। अगर हम इस तरह से गले की लंबाई का निशान लगाएंगे तो इस वजह से हमारे गले में तिरछा होने वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, 1.5/1.5 का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर देना है। 1.5 इस तरफ और 1.5 इस तरफ और यहाँ पर हमने 0.25 इंच ऐसे मार्क करना है और देखिए हमारा प्रॉपर गोल गला यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच,
15 इंच के लिए हमें बेल्ट निकालनी है। तो ये तरीका देखिएगा, आपका ज्यादा जगह अप्लाई हो जाएगा। 15 में से 2 माइनस करेंगे, बचा 13, यानी कि जो अपर पार्ट है वो 13 इंच पे तैयार होगा। 13 पे जब तैयार होगा तो कटिंग में आपको 1 इंच का मार्जिन देना पड़ेगा, तो यानी कि निशान आपका लगेगा 14 इंच पे। तो ये लीजिए, हमने ऐसे टेप को रखा, यहाँ पर 14 पे ऐसे मार्क किया है। स्केल की हेल्प से हमने बिल्कुल सीधा मार्क ऐसे लगा देना है। ओके, अब सीधा मार्क तो हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ आपको कितना निशान देना है दोस्तों। 40 के अंदर वाले जितने ब्लाउज होते हैं उसमें ये फॉर्मूला चलेगा। जैसे कि 32 है तो 3.2 पे लगेगा, 34 है 3.4 पे लगेगा, 36 है तो 3.6, 38 है तो 3.8 और 40 है तो 4 इंच। लेकिन 40 के ऊपर जो भी ब्लाउज जाएंगे उसमें आपको 4 इंच पर ही लगाने हैं। तो ये हमारा 34 का है, तो हम यहाँ पर 3.4 लगाएंगे। ये हो गया हमारा 3.4। ओके, अब हम इधर ये जो फिटिंग का मार्क है हमारा कटिंग वाला, कटिंग कटिंग से भी हम यहाँ पर 3.4 अंदर की ओर मार्क कर देंगे और यहाँ पे हमारा 1 इंच का चौथा हिस्सा ऊपर की ओर मार्क करेंगे और सभी को मिला देंगे। इस तरह से देखिए, हमने इसको मिला दिया, इधर से हमने इसको मिला दिया। आई हुक वाला पार्ट हम सीधा रखेंगे। बच्चे ये दोनों निशान, इन दोनों निशानों का भी आप इस तरह से ज्वाइंट ले लीजिए सेंटर मार्क निकालते हुए। ये निकाला हमने। अब इसमें हम 1 इंच का चौथा हिस्सा नीचे की ओर मार्क करके और अपनी गोलाई को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर बेल्ट। आप देख सकते हैं कितने इजीली हमारा यहाँ पर बेल्ट निकल आया है। अब हम यहाँ पर कमर का निशान मार्क करेंगे। कमर कितना है 28, 28 का चौथा भाग कितना होता है 7। आई होक के मार्जिन छोड़ने के बाद पूरा पूरा 7 पे दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। ऊपर वाले निशान पे हम यहाँ पर 7 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, और ये हमने इसको ऐसे मिला देना। ये हो चुकी हमारी कमर की फिटिंग। अब यहीं पर टाइम है आपको अच्छे से समझने का। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा चेस्ट का फिटिंग है, ये हमारा कमर का फिटिंग है। इन दोनों के बीच में ये है हमारा गैप। जितना गैप हमारा निकलता है इतना ही कपड़ा हमें अपनी सेकंड नंबर की डॉट में, सॉरी फर्स्ट नंबर की डॉट में स्टिचिंग में खर्च करना है। तो गाइस, इसको हमने ऐसे नापा, ये निकल आया हमारा 1.25 इंच का। तो ये जो हमने 3.4 का यहाँ मार्क किया था, उस 1.25 को देखिएगा कैसे सेट करते हैं। तरीका देखिएगा ध्यान से। ये है हमारा 1.25, हमने मेजर टेप को ऐसे फोल्ड किया 1.25 में। ओके, इतना पार्ट हमारा रेडी हुआ। इतना पार्ट हमने इस तरफ लगाया, इतना पार्ट हमने इस तरफ लगाया। ये है हमारे कप नाप को डिवाइड करने का बहुत बेस्ट तरीका। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। ओके, और ये हमने मिलाया, ये बन गया हमारा बेल्ट वाला मेन डॉट, जो कि कहलाता है फर्स्ट डॉट। अब बारी आती सेकंड डॉट की, थर्ड डॉट की, फोर्थ डॉट की। उनको निकालने का इजी वे हम आपको समझाते हैं। इस निशान से 1.5 इंच ऊपर की ओर हम एक निशान लगाएंगे, जो कि हो जाएगा हमारे सारे डॉट का केंद्र बिंदु, जिसको हम कहेंगे एपेक्स पॉइंट। इससे हम 1.5 इंच इस तरफ जाएंगे और यहाँ पर पहले हम एक निशान लगाएंगे और इसमें हम आधा इंच का ऐसे डॉट स्टिच करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है, इसमें 1 इंच हम ऊपर की ओर यहाँ डॉट तैयार करेंगे। फिर इस डॉट से इस तरफ हम 1.5 इंच का फिर से एक निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान को कुछ इस तरह से मिला दिया जाएगा। और ये हो गया 0.25 स्टिच करने के बाद हमारा तीसरा डॉट। ये हो गया हमारा सेकेंड डॉट। सिलाई करते समय भी पहले आप इसको सिलेंगे, फिर इसको सिलेंगे, फिर इसको सिलेंगे। अब बनाते हैं अपना आर्म होल डॉट। तो ये देखिए, इस कॉर्नर से 0.25 इंच हमने अंदर की ओर एक निशान लगाया और इस तरह से हमने मेजर टेप को सेट करना है। 1 2 3 4 वाला पॉइंट एपेक्स पॉइंट में रखेंगे, आर्म होल में उसका एंड होगा। और यहाँ पर हमने 1.25 पे ऐसे एक निशान लगाया और यहाँ से हमने सीधी लाइन ऐसे क्रॉस मार दी और इसमें हमने 1/2 इंच का कपड़ा कुछ इस प्रकार से सिलना है। और ये देखिए, हमारे चारों डॉट यहाँ पर कट टू कट क्लियर हो गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको 34 का ये पूरा ब्लाउज आपको बताया है। बैक पार्ट भी हमने क्लियर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम प्रतिदिन आपके लिए दोपहर में लाइव लेकर के आते हैं। थोड़ी सी टाइमिंग बदल जाती है लेकिन आते जरूर हैं। तो चैनल का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।